करनी सेना के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत की हत्या के विरोध में 16 घंटे से प्रदर्शन जारी है। शव रखकर परिजन और करनी सेना के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। हालांकि सुबह 11 बजे पुलिस की समझाइश के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए गृहग्राम ले जाया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर करनी सेना के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। वहीं गृहग्राम में भी पुलिस बल तैनात है। 2 दिन पहले बरेली में घर में घुसकर करनी सेना के जिला अध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी। कार्यकर्ता 4 आरोपी राघवेंद्र राजपूत, अंकुर राजपूत, वीरेंद्र पटवा, कमलेश साहू की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मुख्य आरोपी राघवेंद्र राजपूत पर 21 केस भी दर्ज है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं नवीन कुमार सिंह। नवीन, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है जिस तरीके की ये दोनों ही घटनाएं सामने आई। देखिए ज्योति, मध्य प्रदेश के 2 जिलों में ये सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है, छतरपुर और रायसेन में। छतरपुर में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और कुछ ऐसा ही रायसेन में ही हुआ। करनी सेना के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत की गोली मारकर हत्या की गई है। जाहिर है इन दोनों मामलों के बाद कम से कम कांग्रेस तो बैकफुट पर नहीं होगी। कांग्रेस बार बार ये सवाल उठा रही है। कांग्रेस ये मध्य प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। शिवराज सिंह चौहान के उन बयानों को कटघरे में खड़ा कर रही है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश में माफिया खत्म हो गया है, जो भी इस तरीके की हरकत करेगा उसको जमीन में गाड़ दिया जाएगा, उसको उल्टा टांग दिया जाएगा। तो इन तमाम मुख्यमंत्री के बयानों को लेकर कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं इंदर सिंह परमार, जिनकी छतरपुर में हत्या हुई है, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक कमेटी बना दी है। 3 विधायक और 3 पूर्व विधायकों की एक कमेटी है जो मौके पर जाकर जांच करेगी। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ये मांग की थी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एक कमेटी बनाए जो मौके पर जाकर जांच करे और रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये मांग की जाए कि जो भी हत्यारे हैं, जिन लोगों ने भी इस तरीके की से मर्डर किया है, वो आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्त में आए। लेकिन इन सब चीजों के पीछे ये जान लेना भी जरूरी है ज्योति की जो जिनकी हत्या हुई है छतरपुर में, 5 साल पहले उनके बड़े भाई की भी इसी तरीके से हत्या हुई थी। और उस मामले में जो 2 आरोपी थे उनको कोर्ट ने जेल भी भेजा था। लेकिन ठीक 1 साल बाद जो दूसरा आरोपी है वो जेल तोड़कर फरार हो गया और वो अब तक फरार है। इस बीच में जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है जिनकी मौत हो गई है, उन्होंने जान का खतरा बताया था। प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा भी दी थी, लेकिन बीच बीच में बराबर उनकी सुरक्षा हटाती जाती रही है। हालांकि आलोक चतुर्वेदी, कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित, इन तमाम उस क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने जब दबाव बनाया तब तक पुलिस ने उनको सुरक्षा दी, लेकिन उनकी सुरक्षा फिर हटा दी गई। तो जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस जो नेता हैं और मृतक के जो परिवार के लोग हैं, वो ये मान रहे हैं कि जिसने इनके भाई की हत्या की है वही उन्हीं लोगों ने इनकी भी हत्या की है। और कांग्रेस बार बार यही सवाल खड़े कर रही है कि पुलिस प्रशासन ने उनकी सुरक्षा क्यों हटाई। अगर सुरक्षा नहीं हटाई होती तो कम से कम आज इंदर सिंह परमार आप हम सबके बीच में होते। तो इस तरीके से लगातार कांग्रेस मध्य प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। बार बार कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिनके ऊपर पुलिसिंग का जिम्मा है, वो दोनों ही जो बड़े नेता हैं वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। लगातार वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रायसेन, छतरपुर, इसके अलावा चंबल में भी फायरिंग हुई है, रेत माफियाओं ने फायरिंग की है। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कांग्रेस को एक मौका मिलता जा रहा है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने का। फिलहाल आरोपी अभी फरार हैं ज्योति। 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। माना जा रहा है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैदी फिलहाल दिखा रहा है, तो माना जा रहा है कि जल्द आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। नवीन, पुलिस का क्या कहना है इस, क्योंकि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई आरोपी की? देखिए, पुलिस ने मृतक के परिवार के लोगों के बयान ले लिए हैं। मृतक के जो परिजन हैं उन लोगों ने जिन लोगों पर शक जाहिर किया है, पुलिस ने उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है और सभी को ट्रेस फिलहाल छतरपुर की पुलिस कर रही है। कई सारी टीमें बना दी गई हैं, SP ने कई सारी टीमें बनाई है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। चूंकि लगातार दबाव छतरपुर पुलिस प्रशासन पर बढ़ता जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ये मामला पहुंच चुका है और यहाँ पर लगातार
कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया है। कल ही मध्य प्रदेश की विधानसभा स्थगित हुई है और आज अगर विधानसभा चल रही होती तो जरूर कांग्रेस होता मध्य प्रदेश की सरकार को विधानसभा के भीतर ही घेरने का। फिलहाल पुलिस अपनी कोशिशें लगातार कर रही है। कुछ देर पहले ही हमारी वहां के कुछ लोगों से बात हुई है, छतरपुर के कांग्रेस नेताओं से भी बातचीत हुई है, कुछ पत्रकारों से भी हमारी बातचीत हुई है। सभी का फिलहाल यही कहना है कि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं छतरपुर के, वो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में ही इस तरीके का काम हुआ है। पुलिस जानती है आरोपी कौन है, आरोपी कहां है, और आरोपी का अगर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो ये माना जा सकता है कि छतरपुर की पुलिस भी आरोपियों के साथ है। फिलहाल इस पर सियासत भी हो रही है ज्योति, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कोशिशें लगातार कर रहा है आरोपी गिरफ्तारी के लिए। बिल्कुल नवीन, और जिस तरीके से कांग्रेस नेता की हत्या हो या हत्या की जो घटना है कि हत्या हो जाती है और उसके बाद पुलिस मुस्तैद होती है, कहीं ना कहीं जो हौसले हैं आरोपियों के वो बुलंद है, इसलिए इस तरीके की घटना हमें लगता है कि आसानी से हो पा रही है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़े हैं, क्राइम के मामले जो हैं लगातार बढ़े हैं। ये हमने भी देखा है। पिछले जो कांग्रेस आरोप लगाती है साल भर के भीतर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अगर बात कर ली जाए तो 4000 से ज्यादा प्रकरण सामने आए हैं। कमोबेश मर्डर और किडनैपिंग के भी इसी तरीके से घटनाएं सामने आई हैं। रेत माफियाओं की फायरिंग और रेत माफियाओं के हमले ये अमूमन हर दूसरे दिन हम ये सुनते हैं, ये खबरें सामने आती हैं चंबल और नर्मदापुरम संभाग के कई सारे हिस्सों से कि रेत माफियाओं ने फला लोगों पर फायरिंग कर दी, उसमें किसी की मौत हुई है, कोई घायल हुआ है। लगातार स्थितियां इस तरीके से बिगड़ते जा रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ये जरूर दावा करती है कि मध्य प्रदेश में माफिया जैसा कोई शब्द है ही नहीं। माफिया राज मध्य प्रदेश में उसी दिन खत्म हो गया था जब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बार बार अपने भाषणों में और कई जगह मंचों से कह चुके हैं कि माफिया, अगर आपको मध्य प्रदेश में रहना है तो माफियागिरी छोड़नी होगी, और जिसको भी माफियागिरी करनी है वो कम से कम मध्य प्रदेश छोड़ के बाहर चला जाए। इस तरीके से बयान जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आए हैं, लेकिन स्थिति आप भी देख रहे हैं, स्थिति हम भी देख रहे हैं, स्थिति लगातार खबरों में भी सामने आ रही है। छतरपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या हुई है, रायसेन में करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या हुई है, चंबल में एक बार फिर फायरिंग हुई है। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो ये इससे कहीं ना कहीं ये साफ जरूर हो रहा है कि मध्य प्रदेश में पुलिसिंग जरूर पिछले कुछ दिनों में कमजोर हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन तमाम जानकारी के लिए।